कहाँ? Hello friends, good day and welcome to the YouTube channel of Salar Latif the Vlogger। और आज एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। Once again I'm in my car। So जिंदगी सफ़र दर सफ़र, तो सफ़र है आज का भी। और आज के इस व्लॉग में हम ट्रैवल कर रहे हैं सादिकाबाद की तरफ। बात कुछ ये है कि आई हैड टू लीव फॉर खैरपुर टुडे, बट हुआ ये कि मेरा बेटा सरमस्त लतीफ़ उसके स्कूल से परवाना आ गया कि हम कोई डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। उससे मुतल्लिक कंसर्न जो ड्रेसेस हैं वो चाहिए हैं हमें। जैसे मैंने पहले भी आपको इंट्रोडक्शन करवाया है कि गुड्डू टाउन एक छोटा सा शहर है जहाँ से मतलब उमूमन इतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो इस वजह से फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास रह जाता है सादिकाबाद या रहीम यार खान का, क्योंकि नियरेस्ट सिटीज़ वो हैं। अगर सक्खर का है तो फिर सक्खर थोड़ा डिस्टेंट पड़ जाता है, तो दैट्स वाई इसी में ही आफियत जानी कि आज का दिन सादिकाबाद जाकर वो शॉपिंग करके और वापस आए, फिर मैं खैरपुर निकल जाऊं। वी मस्ट अबाइड द डायरेक्शंस ऑफ स्कूल्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, तो इसलिए आज सादिकाबाद जा रहे हैं। मैंने सोचा इस व्लॉग में अपने व्यूअर्स को भी साथ रखूं। आज गुड्डू से सादिकाबाद हम उसी रास्ते से जाएंगे जिससे हम लास्ट व्लॉग में उबावड़ू गए थे, और रास्ते में मुरीशाख में मैंने आपको एक रास्ता दिखाया था कि अगर यहाँ से लेफ्ट टर्न हो जाएंगे तो सादिकाबाद और रहीम यार खान जाएंगे। वो उसी रास्ते से जाएंगे मुरीशाख तक। रास्ता सेम है जो लास्ट व्लॉग में था। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो यहाँ उसकी लिंक है, आप देख सकते हैं। उसी रास्ते से जाएंगे। मुरीशाख से आगे जो सिंध और पंजाब का रास्ता है वो इस व्लॉग में आज आपको दिखाऊंगा और सादिकाबाद सिटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्टिंग सालार लतीफ द व्लॉगर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। So Sarmast Latif is here. What's in this shopper? Show me. ओह स्नैक्स उठाए हैं। क्यों उठाए जी? तो किसी बॉक्स में उठा जाते, लंच बॉक्स में उठाते, ये आप शॉपर में उठाए आपने? अच्छा अच्छा अच्छा, दैट्स ग्रेट। सो फ्रेंड्स, वी आर रेडी टू लीव फ्रॉम आवर होम। और आज के इस सफ़र में मेरे जो साथी हैं उसमें मेरी अम्मी शामिल हैं, जाहिदा अहमद, और माई बेटर हाफ सुन्नता सालार मेरे साथ हैं, एंड माई एंटायर यूनिवर्स सरमस्त लतीफ़ और मशाल लतीफ़ भी मेरे साथ जा रहे हैं। तो अभी हम सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं अपने घर से सादिकाबाद के लिए। स्टे ट्यून। दिस कैफ इज माइग्रेटिंग समवेयर कंप्लेनिंग, सजन कोई कोई दुश्मन हर कोई। आप इसका दर्द समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वक्त हम मोटरवे M5 के कश्मोर इंटरचेंज के पास पहुंच गए हैं, और कश्मोर इंटरचेंज को वंस अगेन हम स्किप करके आगे जाएंगे और मुरीशाख से जो लिंक रोड जाती है सादिकाबाद की तरफ वो लेके हम जाएंगे। गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने ये आपको बताया था कि हम उबावड़ू जाने के लिए ये रास्ता जाते हैं, लेकिन रहीम यार खान और सादिकाबाद में डिफरेंस ये है कि अगर आप पंजाब से टुवार्ड्स सादिकाबाद वाया मोटरवे M5 ट्रैवल कर रहे हैं तो इट वुड बी बेटर कि आप रहीम यार खान इंटरचेंज से उतर जाएं और फिर सादिकाबाद लिंक करें। जबकि अगर अब आप सक्खर से मुल्तान की तरफ आ रहे हैं और आपने सादिकाबाद जाना है तो फिर कश्मोर इंटरचेंज से उतरकर आपको सादिकाबाद जाना पड़ेगा। एज वी आर गोइंग टू सादिकाबाद राइट नाउ इन दिस व्लॉग, तो सादिकाबाद के लिए अगर हम मोटरवे M5 से वाया रहीम यार खान इंटरचेंज जाएंगे तो वो बहुत डिस्टेंट पड़ जाएगा, इसलिए हम ये नीचे वाले रास्ते से जाएंगे और सिंध से पंजाब जाने वाला जो रास्ता है वो आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, गुज़िश्ता व्लॉग में मुरीशाख पर वाक़े इस मकाम से हम सीधे गए थे क्योंकि हमें उबावड़ू जाना था वाया चौकमाड़ी, और मैंने आपको बताया था कि ये जो लेफ़्ट टर्न हो रहा है रास्ता ये बेसिकली सादिकाबाद और रहीम यार खान को लिंक कर रहा है। तो आज जैसा कि इस व्लॉग में वी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स सादिकाबाद,
तो आज हम ये रास्ता एक्सप्लोर करेंगे जिस पर थोड़ा आगे जाकर दाऊ वाला चेक पोस्ट से पंजाब की हदूद स्टार्ट हो जाती हैं। ये फ्रेंड्स देखें, ये नजराने की वसूली चल रही है और ये सिंध से हम निकलकर अभी पंजाब में एंटर हो रहे हैं। ये जो चेक पोस्ट था ये इनफैक्ट सिंध पुलिस का था या एक्साइज का था। आई विल कंफर्म दिस एंड सेंड दिस वीडियो टू द अथॉरिटीज़ कंसर्न। ये लोकल लोग हैं यहाँ पर, बेचारे गांव के लोग हैं, देहात के, तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। Right now we are entering in Punjab from this spot। ये आप पंजाब पुलिस का चेक पोस्ट देख सकते हैं और इस रास्ते से ये है दाऊवाला का मकाम जहाँ से हम पंजाब में एंटर हो रहे हैं। और अभी ये तकरीबन 25 किलोमीटर्स का रास्ता है जो हमें सादिकाबाद के पास नेशनल हाईवे पर ही लिंक करेगा। आपको गाड़ी तो पता है ना कहाँ खड़ी करोगे? कहाँ? अच्छा नहीं यार, मैं तो भूल जाऊंगा, पता नहीं कहाँ खड़ी करेंगे, फिर हम चले जाएंगे सिटी में, फिर कैसे मिलेगी? मुझे पता होता है। अच्छा, दैट्स ग्रेट, आपको पता होता है। एक ज़माना था कि अपने भी चुराते थे नज़र, अजनबी राहों से भी अब तो सलाम आने लगे। सो फ्रेंड्स, अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसका इस पोइट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता मेरे जहन पर आ गई, मैंने सोचा व्यूअर्स के साथ शेयर कर दूँ। वेल, अगर ओवरऑल इस सड़क की बात की जाए तो इसकी कंडीशन बहुत ज़बरदस्त है और आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम हियर बैक इन 2014। उस वक्त इसकी कंस्ट्रक्शन जारी थी और 2014 के बाद ताहाल ये इस ज़बरदस्त कंडीशन में मौजूद है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है तो पास्ट में यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कुछ बेहतर नहीं थी। एक ज़माना था जब यहाँ से आफ्टर डस्क ट्रैवल करना थोड़ा हज़ार्डस होता था, लेकिन अभी हालात यहाँ पर बहुत बेहतर हैं। फ्रीक्वेंटली ट्रैवलिंग की जा सकती है राउंड द क्लॉक। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर कुछ ट्रैवल क्लैशेस किसी एरियाज़ में हैं तो एहतियात करना चाहिए, लेकिन यह है कि ओवरऑल यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर है। और अगर हमारे एटीट्यूड की बात की जाए तो बेसिकली हमारा एक प्लाइट ये है कि हम बीइंग अ नेशन रोड की क्वालिटी को देखकर फिर ही अपनी गाड़ी की स्पीड का तयन करते हैं और इस बात को मलहूज़ खातिर हम कतन नहीं रखते कि यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, कितनी लोकल मूवमेंट है यहाँ पर, छोटी गाड़ियों की, मोटरसाइकिल की, चिंची की, रिक्शा की या फिर डोंकी कार्ट्स वगैरह की, ट्रैक्टर्स की। तो सेम इज़ द केस विद दिस रोड के रोड की क्वालिटी बेहतरीन होने के बायस यहाँ पर गाड़ियाँ ओवर स्पीडिंग बहुत ज़्यादा करती हैं। इस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए बिकॉज़ यहाँ पर लोकल पॉपुलेशन है। चलें रात के टाइम में तो ठीक है, डज़ नॉट मैटर एट ऑल, लेकिन दिन के टाइम पर भी यहाँ पर मोस्टली गाड़ियाँ ओवर स्पीडिंग जाती हैं और इस चीज़ का वो ख्याल नहीं रखते कि यहाँ पर मुसलसल आबादियाँ हैं इस सड़क के इतराफ़ में और लोकल जो गाड़ियाँ हैं उनका गुज़र ज़्यादा है, पैदल चलने वालों का गुज़र ज़्यादा है। तो हमें बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर इन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। बाकी ओवरऑल अगर इस रोड की बात की जाए तो कंडीशन 100 आउट ऑफ 100 एंड दोनों अतराफ से मुसलसल ग्रीनरी की वजह से इस सड़क की ब्यूटी में इजाफ़ा हो जाता है। और अगर मुरीशाख से हम आएंगे तो सादिकाबाद तक मुझे सीक्वेंस तो नहीं मालूम, लेकिन जो मकामात बीच में आते हैं उनमें चौक चद्दड़ है, चौक माही है, चौक सवेत्रा है और उसके बाद आगे अहमदपुर लम्मा है और अहमदपुर लम्मा के बाद फिर
सादकाबाद आ जाता है। फ्रेंड्स, इस वक्त हम आई गेस चौक माही या चौक सवेत्रा पहुंचे हैं। बहुत अरसे बाद मैं इस रास्ते से ट्रैवल कर रहा हूं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन यहाँ से अगर हम लेफ़्ट टर्न करेंगे जहाँ पर ये कल्टस कार जा रही थी, तो ये रास्ता हमें लीड करेगा भूंग मस्जिद। यहाँ से थोड़ा ही आगे है और कोशिश करेंगे कि कभी भूंग मस्जिद पर भी व्लॉग बनाएं। और अगर इस मकाम से मुरीशाक से आते हुए हम राइट टर्न हो जाएंगे तो यहाँ से फिर आगे अहमदपुर लम्मा के बाद सादकाबाद आ जाता है। Friends, we are approaching to Sadiqabad after crossing Ahmedpur Lamma. It's around 4 to 5 kilometers from here. तो सादिकाबाद is an important business hub of Punjab और ये तहसील हेडक्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की। और यहाँ पर ट्रक्स और बसेस की बॉडी मेकिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है। और अगर यहाँ से इस रास्ते से हम अहमदपुर लम्मा क्रॉस करके सादिकाबाद को जैसे ही करीब होते जाते हैं, तो अभी ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं कि सादिकाबाद शहर की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, ये जो एरिया अभी हम जहाँ से क्रॉस कर रहे हैं अहमदपुर लम्मा के बाद ताज चौक तक, ये अभी कमर्शियल एक्टिविटीज़ का तेज़ी से गहवारा बनती जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है कोई आइंदा कुछ बरस में सादिकाबाद और अहमदपुर लम्मा के नज़दीक कोई ज़्यादा फासला नहीं होगा और जाके सादिकाबाद सिटी ऑलमोस्ट अहमदपुर लम्मा के साथ मिल ही जाएगा। अभी जी हम सादकाबाद के पास नेशनल हाईवे पर ताज चौक का मकाम है जहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये सड़क अभी इस मकाम पर हमें नेशनल हाईवे के ऊपर छोड़ेगी, जहाँ से अगर लेफ़्ट टर्न होकर आगे जाएंगे तो फिर चौक बहादुरपुर, जहाँ से रहीम यार खान रास्ता अंदर जाता है, और उसके बाद फिर इकबालाबाद से अगर अंदर लेफ़्ट साइड टर्न हो जाएंगे तो फिर मोटरवे M5 पर रहीम यार खान इंटरचेंज आ जाता है। और यहाँ से अगर यू टर्न लेकर हम राइट को टर्न होंगे तो आगे फिर बावड़ो, डहर की, गोट की, पनवा के, यानी मेरे जो लास्ट ब्लॉग में हम जिस रास्ते से चले थे, तो लास्ट टाइम मैं चौक माड़ी पर आकर नेशनल हाईवे पर चढ़ा था और अभी ये सादकाबाद बाईपास पर वाक़ई ताज चौक पर मैं नेशनल हाईवे को पहुंच गया हूं। ये नेशनल हाईवे अभी आप देख सकते हैं। We will have to take U-turn from here because सादिकाबाद सिटी के लिए हमें जहाँ से जाना है वो पीछे से रास्ता जाता है। तो अभी यू टर्न लेके हम एक मरतबा पीछे जाएंगे, फिर हम सिटी को लिंक करेंगे। अगर ये रास्ता हम आगे जाएंगे तो ये फिर रहीम यार खान और फिर आगे लीड करेगा। सादिकाबाद सिटी जाने के लिए ताज चौक से आते हुए इस यू टर्न से जाकर फिर आगे हमने लेफ़्ट टर्न हो जाना है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सादिकाबाद सिटी में तो पहुंच गए हैं, लेकिन आई वाज नॉट हैविंग एग्जैक्टली द आइडिया ऑफ मार्केट्स। तो मैंने नेविगेशन पर देखा तो एक ओवरहेड ब्रिज जा रहा था रेलवे लाइन के ऊपर, लेकिन वो भी घूमकर इसी रास्ते पर ही आ रहा था और मैंने प्रेफर किया नीचे वाले रास्ते से। हम जैसे ही नीचे वाले रास्ते पे आए तो रेलवे लाइन पर फाटक बंद है। तो अभी रियलाइज़ हुआ कि इट वाज बेटर कि अगर हम उस ब्रिज से चले जाते, लेकिन चले बड़े अरसे बाद किसी फाटक पर रुकने का इत्तेफाक हुआ है तो रुकते हैं। इस बहाने ट्रेन भी देख लेंगे, तो फिर आगे फिर अपना सफ़र जारी रखते हैं। So friends, scientific gadgets has made our lives easier। अभी मैं फाटक पर खड़ा था तो मैंने रेलवेज़ की ऐप चेक की। मैंने कहा अगर ट्रेन नहीं है तो फिर मैं दूसरे रास्ते से निकल जाऊं, लेकिन मालूम हुआ कि ये 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस इज़ अबाउट टू क्रॉस सादिकाबाद। वैसे मेरी इत्तलात, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक यहाँ पर इस वक्त इस एरिया में 27 अप
शालीमार का भी टाइम है, लेकिन वो मैंने ऐप पर चेक की तो 7 आवर्स लेट के साथ इट वाज अबाउट टू रीच नवाब शाह राइट नाउ। तो जी फ्रेंड्स, अभी सादकाबाद में हम मौजूद हैं और फवारा चौक के नज़दीक दामीर फैमिली स्टोर है और एक्सपेक्टेशन ये थी, जैसा सुना था कि वहाँ से मसला रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ चीज़ें तो ज़रूरत की मिल गई हैं, लेकिन कुछ कलर मैच नहीं कर रहे थे तो वो अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दामीर फैमिली स्टोर का सादकाबाद में फवारा चौक के नज़दीक वाक़ है। ऑलमोस्ट जो आप बच्चों की तमाम तर चीज़ें आपको यहाँ से बआसानी मिल सकती हैं और इनकी एक ब्रांच रहीम यार ख़ान में है और एक यहाँ सादकाबाद में मौजूद है, तो आप भी विज़िट करें। अभी हमने दामीर फैमिली स्टोर से अपनी कुछ शॉपिंग कंप्लीट की है और बाकी सफ़र आगे जारी रखते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ आइटम्स तो वहाँ से दामीर फैमिली स्टोर से इजीली मिल गए थे, लेकिन अभी भी एक दो आइटम्स शॉर्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट में किसी और शॉप पे आना पड़ा है। तो मैं गाड़ी में ही बैठा हूँ और मेरी वालदा और मेरी वाइफ गई हुई हैं अंदर सरमस लतीफ़ को लेके शॉपिंग करवाने। एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट का मैं बहुत हामी हूँ, तो शॉपिंग के हवाले से भी मेरा ये ख़्याल है कि जो मेल हैं उनको अपने काम करने चाहिए, जबकि जो फ़ीमेल हैं उनको भी एटलीस्ट ड्राइविंग वगैरह आनी चाहिए और वो ख़ुद अपनी शॉपिंग पर जाएं। इसमें ना मेल को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए और ना ही फ़ीमेल को इसमें हेजिटेट करना चाहिए, बल्कि हम जो मेल हैं उनको इनकरेज करना चाहिए फ़ीमेल्स को कि वो इस हद तक सेल्फ सफिशेंट बने। सो फ्रेंड्स, मुख्तसर शॉपिंग लेकिन तवील दौरानिए से बिलाखिर हमारी ज़मानत हो चुकी है इस वक्त, और 6:15 हो रहे हैं शाम के, लेकिन इट्स टू हॉट आउटसाइड और इस वक्त तकरीबन 46 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त है टेम्परेचर। तो अभी हम सादिकाबाद के फैसल बाज़ार में खड़े हुए हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फैसल बाज़ार बहुत वाइड रास्ते थे, अंदर गाड़ियाँ घूम रही थी, तो मुझे बड़ा खुला डुला मार्केट महसूस हुआ। तो अभी यहाँ से फिर आगे सफ़र कंटिन्यू करते हैं।
फ्रेंड्स, राइट नाउ वी आर एग्जिटिंग सादिकाबाद और इस वक्त हम जो एग्ज़िट कर रहे हैं वो टुवार्ड्स नेशनल हाईवे कर रहे हैं। और ये सादिकाबाद की वो सड़क है कि सादिकाबाद से जो ट्रांसपोर्ट बहावलपुर, मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इस तरफ जाती है, उसका एग्ज़िट इस रास्ते से होता है। जिस रास्ते से हम सादिकाबाद में एंटर हुए थे वो अगर हम कराची से आएंगे तो उस साइड से एंट्री पॉइंट है और ये जो एग्ज़िट पॉइंट है ये उसकी दूसरी तरफ से, ऐसा समझ लें टुवार्ड्स लाहौर हो रहा है या टुवार्ड्स मुल्तान कह दें। तो ये अभी हम सादिकाबाद को उस तरफ से एग्ज़िट करने लगे हैं। सो फ्रेंड्स, सादिकाबाद सिटी से निकलकर हमारा प्रोग्राम हो गया कि जायका रेस्टोरेंट पर डिनर करें या लंच कह दें, लेकिन राइट नाउ इट्स सपर बिकॉज़ शाम के 7 बज रहे हैं और इस वक्त हम जायका रेस्टोरेंट पहुंचे हैं। और यहाँ पर जायका रेस्टोरेंट पहुंचने के साथ साथ इस व्लॉग का इख्तिताम हुआ। और ये जो जायका का एक्सपीरियंस है और इसका फूड का टेस्ट कैसा है, इस पर मैं अगले व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्टिंग सालार लतीफ़ द व्लॉगर।